अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारिक हेयर। स्टूडेंट्स, आज हम सेल्स टैक्स के इंट्रोडक्शन पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि इनकम टैक्स में बेसिकली क्या होती है इनकम, और इनकम पे जो टैक्स लागू होता है वो बेसिकली क्या होता है। और इनकम के हमने कुछ हेड्स पढ़े थे, वो उसके हेड्स पे डिस्कशन की थी। सो आज का हमारा लेक्चर है सेल्स टैक्स। हम सेल्स टैक्स पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल स्टार्ट से हम करेंगे। और सेल्स टैक्स का जो एक्ट है वो 1990 है, और बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट है इनपुट टैक्स एंड देन आउटपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है? देखिए, लेट्स सपोज कि एक होलसेलर है, उसका होलसेल का बिजनेस है। जब वो चीज़ें परचेज करता है तो एब्सोल्युटली वो उस पर टैक्स पे करता है, उस टैक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। ठीक है, उस टैक्स को बोलेंगे हम इनपुट टैक्स। इट मीन्स कि जब वो चीज़ें परचेज करता है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उस टैक्स को बोलते हैं इनपुट टैक्स। एंड देन वही चीज़ें जब वो रिटेलर्स को सेल आउट करता है तो उस पर भी वो कुछ टैक्स पे करता है, जिसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट वो टैक्स को सप्लाईज भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कि वो सेल्स करता है, जो उस पर जो वो टैक्स पे करता है उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, उस सो इनपुट टैक्स में डियर्स दो चीज़ें आ जाती हैं। इनपुट टैक्स में या तो टैक्सेबल होता है या फिर एग्जेम्प्ट होता है। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं। और आउटपुट टैक्स में फर्दर 2 से 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, जैसा कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। उससे पहले हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले डियर्स इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स कहता है कि इनपुट टैक्स इज द अमाउंट पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन बिजनेस परचेजेस एंड इम्पोर्ट्स। वही बात ये भी कर रहा है कि जो हमने पहले की है कि जब कोई भी बिजनेसमैन चीज़ें परचेज करता है तो उस पर जो वो टैक्स पे करता है रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। क्लियर? एंड देन आ जाता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में कहता है कि आउटपुट टैक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज्ड एट करंट रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, कहता है कि आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जब कोई भी बिजनेस पर्सन अपनी सेल्स करता है और वो टैक्सेबल होती है। इट मीन्स कि वो उसकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल होती हैं या जीरो रेट होती हैं या एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, और इस पे जो वो टैक्स पे करता है उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। मेड ड्यूरिंग द मंथ, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। इट मीन्स कि इसमें जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं आती। जो पोर्शन उसका टैक्सेबल होगा उस पे जो वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, उस टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आता है कि इनपुट टैक्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स सो एज टू अवॉइड सच डबल टैक्सेशन एंड टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू टू द गवर्नमेंट। अब वो बिजनेस पर्सन क्या कहता है? बिजनेस पर्सन ये कहता है कि मैं जब कोई भी परचेजेस करता हूँ तो उस पे भी टैक्स पे करता हूँ, और जब मैं सेल्स करता हूँ तो उस पे भी टैक्स पे करता हूँ। तो इट मीन्स कि मुझे कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब वही चीज़ें परचेज की थी तो मैंने उस टाइम भी टैक्स पे किया था। जब मैं वही चीज़ें सेल्स कर रहा हूँ तो मुझे उस पर भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो मुझे कुछ छूट दी जाए, उसमें कुछ कंसेशन दी जाए। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि जब आप टैक्स लायबिलिटी बना रहे हो तो उसमें आप ऐसा करें कि आपकी जो इनपुट पर टैक्स पे किया हुआ है उसको आउटपुट टैक्स में से लेस करके रिमेनिंग टैक्स आप गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटपुट। मतलब कि इनपुट टैक्स जो आपने पे किया हुआ है उसको एडजस्ट कर दें आउटपुट टैक्स में, सो दैट कि आप रिमेनिंग लायबिलिटी आप गवर्नमेंट को पे कर सकें। इससे डबल टैक्सेशन से उस रजिस्टर्ड पर्सन को छूट मिल सकती है। इट मीन्स कि वो डबल उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
सो ये था हमारा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कि कैसे हम इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारा आउटपुट। आउटपुट में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बताया कि आउटपुट में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है टैक्सेबल सप्लाईज, सेकंड कैटेगरीज आ जाती है जीरो रेटेड सप्लाईज, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है एग्जाम्ड सप्लाईज। फर्स्ट पे आ जाता है टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल जो सप्लाईज होती हैं उस पर 17% एक रेट है जो कि हमने गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करना होता है। इसको ये आती है थर्ड स्केड्यूल में आ जाती है, ठीक है। देन आ जाता है जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज आ जाती हैं आपकी इसमें 0% टैक्स होता है। इट मीन्स के जीरो रेटेड सप्लाईज पे 0% टैक्स होता है एंड देन इसको फिफ्थ स्केड्यूल में इसको दिया गया। एंड थर्ड पे आ जाता है आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज। एग्जाम्प्ट सप्लाईज में डीएस फुली एग्जाम्प्ट होती है और इसमें ये 6 स्केड्यूल में आपका दिया गया, ठीक है। आउटपुट टैक्स में कितनी आ जाती हैं? 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड देन एग्जाम्प्ट सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज पे 0% टैक्स है एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज फुली एग्जाम्प्ट है एंड आपका फर्स्ट जो आ जाता है वो टैक्सेबल सप्लाईज, उस पर आपने 17% गवर्नमेंट को पे करना होता है। आपने इसके स्केड्यूल्स लाजमी याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपके स्केड्यूल्स भी आ सकते हैं कि जीरो रेट सप्लाईज की जगह वो कह सकते हैं फिफ्थ स्केड्यूल में वो दिए हुए, फिफ्थ स्केड्यूल में जो दिए गए हैं वो 0% उसका टैक्स होता है एंड देन 6% स्केड्यूल में जो दिया गया उस पर फुली एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद आ जाती हैं इनपुट्स। इनपुट मैंने आपको बताया कि जब कोई भी बिजनेस पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी चीज़ें परचेज करता है तो उस पर जो वो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। उसमें भी 2 फर्दर आ जाती हैं, टैक्सेबल आ जाती हैं या फुली एग्जाम्प्ट आ जाती हैं। जैसा कि आउटपुट में 3 कैटेगरीज थी और इनपुट पे सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं। इसमें एक टैक्सेबल है, एक फुली एग्जाम्प्ट। या तो वो बंदा फुल का फुल टैक्स पे करेगा या तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फुली एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। ये हमारी 3-4 बेसिक चीज़ें थी जो हमने सीखी एंड देन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि स्टेप्स टू सोल्व टैक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेल्स टैक्स का जो प्रॉब्लम है, जो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक्स में, उसको सोल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। इट मीन्स के फर्स्ट आप क्या करेंगे, देन आप सेकंड क्या करेंगे, थर्ड कौन सा उसका मेथड है एंड फोर्थ कौन सी चीज़ आएगी उसमें। फर्स्ट में आ जाता है कैटेगराइज द आउटपुट। हमारा जो आउटपुट का पोर्शन है उसमें 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, टैक्सेबल, जीरो रेटेड सप्लाईज एंड देन एग्जाम्प्ट सप्लाईज। इट मीन्स कि आपने सबसे पहले इन तीनों कैटेगरीज को कैटेगराइज करना है। इट मीन्स के फर्स्ट पॉइंट दे के टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनको आपने एक कैटेगरी में लिखना है। देन आपकी आ जाती है सेकंड जीरो रेट सप्लाईज को भी आपने कैटेगराइज कर देना है एंड देन आ जाता है आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाईज, उसको भी आपने कैटेगराइज कर देना है। तो ये आपकी टोटल सप्लाईज आ जाएंगे। तीनों को जब कैटेगराइज कर लेंगे देन सेकंड नंबर पे आ जाता है कैलकुलेट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। जो आपका इनपुट टैक्स है जो आपने गवर्नमेंट को परचेज करते वक्त आपने पे किया है, उसको आप क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट बनाएंगे कि आपने उसको उसका कितने परसेंट या उसको किस तरह आपने आउटपुट से लेस करना है, उसकी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। देन आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, इसका आ जाता है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। जो आपने इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया है, एडजस्ट किया है, उसको आपने उसको पोर्शन करना है। इट मीन्स कि वो कितने परसेंट आपका टैक्सेबल सप्लाईज में आएगा, कितने जीरो रेट में आएगा, कितना आपका एग्जाम्प्ट में आएगा, उसकी अपॉर्शनमेंट हम करेंगे इनटू आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स में क्योंकि इनपुट टैक्स में सिर्फ टैक्सेबल होती हैं या एग्जाम्प्ट होती हैं, तो आउटपुट टैक्स में 3 कैटेगरीज होती हैं। हमने उस 3 कैटेगरीज में इस इनपुट टैक्स को डिवाइड करना है। देन आपके पास जो एंड पे 4 मेथड आ जाएगा, 4 कैटेगरी आ जाएगी, वो आ जाएगी सेल्स टैक्स लायबिलिटी। जब हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर चुकेंगे, उसका अपॉर्शनमेंट कर चुकेंगे, उसके बाद हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करेंगे तो वो हमारे पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इट मीन्स कि आपने वो गवर्नमेंट को वो टैक्स पेएबल है, आपने पे करना ही करना है। तो ये डियर्स आज का था हमारा लेक्चर। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती रहे। सो आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि हम फर्दर मज़ीद इस पर